बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ सुभान कुरैशी। नजर डालेंगे आज की अहम खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत जारी है, जिसके दौरान जस्टिस मुशर्रफ हिलाली के अहम रिमार्क सामने आए। उन्होंने कहा कि 9 मई 2023 के पुरतशद्दुद एहतजाज के केस में मुल्जिमान को फौजी तहवील में लिया गया तो बुनियादी हुकूक मुअत्तल नहीं थे। मुल्जिमान को फौजी तहवील में लिया गया तो एमरजेंसी ही नाफिज नहीं थे। फौजी अदालतों के केस की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच कर रहा है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एमरजेंसी नाफिज करने के आर्टिकल 233 को गैर मुअत्तर कर दिया था। उन्होंने दलाइल देते हुए कहा कि आर्टिकल 58 की तशरीह दुरुस्त साबित करने के लिए इसको छेड़ा गया। आर्टिकल 233 के तहत सदर एमरजेंसी नाफिज करने और बुनियादी हुकूक मुअत्तल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में अहम केस की समाअत जारी है। और अहम खबर से आपको अपडेट करेंगे। भारतीय एयरफोर्स के चीफ की जानिब से भी मुबैना तौर पर नाअहली का एतराफ़ किया गया है। भारतीय फिजाइया का गैर पेशा वराना तर्ज़-ए-अमल एक मरतबा फिर मंजरे आम पर आ गया। मोदी सरकार के दौरे हुकूमत में भारतीय फिजाइया की नाअहली खुलकर सामने आई। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने जंगी तैयारों की कमीशन में ताख़ीर पर शदीद रद्द अमल दिया। उन्होंने कहा, प्रोजेक्ट 1986 में शुरू हुआ। पहला तैयारा आगाज के 17 बरस बाद उड़ा। टेस्टिंग के 16 साल बाद ये तैयारा भारतीय फिजाइया में शामिल हुआ। उन्होंने कहा, अब तक भारतीय फिजाइया 40 तैयारे भी शामिल नहीं कर सकी। ये नाअहली हमारी सलाहियतों पर बड़ा सवालिया निशान है। वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसीज और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की रेगुलेशन मुतारिफ करवाने के लिए तजावीज़ का जायजा लेना शुरू कर दिया। जल्द कवानीन मुतारिफ करवाए जाने का इम्कान है। वफाकी हुकूमत की जानिब से क्रिप्टो करेंसीज को टैक्स नेट में लाने के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक हुकूमती जमात PMLN के सेनेटर डॉक्टर अफलानुल्लाह खान ने प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया, जिसे वर्चुअल एसेट बिल 2025 का नाम दिया गया। मुजव्वदा कानून न सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज और वर्चुअल एसेट के इस्तेमाल, तिजारत और उनके जवाबित को यकीनी बनाएगा, बल्कि पाकिस्तानी रुपये की खुशपनाही एक डिजिटल करेंसी के तौर पर भी की जाएगी। इंजर्ड ओपनर साइम अयूब को चैंपियंस ट्रॉफी के इब्तदाई स्क्वाड में शामिल किए जाने का इम्कान है। इंजर्ड ओपनर साइम अयूब गुज़िश्ता रोज केप टाउन से लंदन पहुंचे, जहां उनकी स्पोर्ट्स ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के साथ मुलाकात हुई। सिलेक्टर्स की जानिब से साइम अयूब को आइंदा माह 19 तारीख से शुरू होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के इब्तदाई स्क्वाड में शामिल करने पर गौर जारी है। वो फिटनेस हासिल नहीं भी कर पाए तो पाकिस्तान टूर्नामेंट टेक्निकल कमेटी को दरख्वास्त देकर उनकी जगह किसी दूसरे क्रिकेटर को स्क्वाड में शामिल कर सकता है। अमरीका ने कहा है कि गजा में जंगबंदी और कैदियों से मुतालिक मुआहदे के बहुत करीब हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने पेरिस में फ्रांसीसी हम मनसब जेन नोल बैरोट के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्दीक की है कि गजा में जंगबंदी मुआहदा करीब है। यरगमालियों के हवाले से भी मुआहदा जल्द होने का इम्कान है। गजा में जंगबंदी के लिए कतर में इसराइल और हमास के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात जारी हैं। कतरी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी करता बयान में कहा गया कि गजा में जंगबंदी के मुज़ाकरात टेक्निकल सतह पर जारी हैं। वफूद काहिरा और दोहा में मुसलसल मुलाकातें कर रहे हैं। इसराइल ने फ़लस्तीन की गजा पट्टी में जंगबंदी के मुआहदे तक पहुँचने में नाकामी के हवाले से हमास पर नए इल्ज़ामात भी आयद कर दिए।